अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है ना हमने आज ह्यूमरस बोन स्टडी करनी है। ह्यूमरस बोन बेसिकली जो है ना हमारी आर्म की बोन होती है और ये एक सोलो बोन होती है। सोलो बोन का मतलब ये है कि ये आर्म में एक ही बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इतना रीजन जो है ना हमारे पास अपर लिम का उसे कहते हैं आर्म, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना ह्यूमरस बोन प्रेजेंट है। अब ह्यूमरस बोन यहाँ से देख सकते हैं, इसका 2 एंड्स होते हैं, एक अपर एंड होता है इसका, एक इसका लोअर एंड होता है और सेंटर में इसका शाफ्ट होता है। अब जो इसका अपर एंड है ना बेसिकली वो शोल्डर जॉइंट में इन्वॉल्व होता है। और शोल्डर जॉइंट कैसे बना रहा होता है, ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास अपर एंड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट है स्कैपुला। तो बेसिकली स्कैपुला की जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है उसके साथ, ग्लिनॉइड कैविटी की शेप ऐसे की होती है, ठीक है। और ये हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस, तो ये दोनों मिलके हमारे पास शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। इसी जॉइंट को हम ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस। तो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट को ही शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास लोअर एंड है। लोअर एंड में हमारे पास जो से ना बन रहा होता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में बेसिकली हमारे पास एक तो ह्यूमरस का लोअर एंड होता है और दूसरी लेटरल रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो ये बोन्स हम आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस बोन की फीचर्स और इसकी जो साइड डिटर्मिनेशन है उसकी तरफ। सबसे पहले अगर हम देखें तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमें इसके थोड़े से फीचर्स देखने ज़रूरी हैं। जो अपर एंड ऑफ ह्यूमरस होता है वो ये है। अपर एंड के फीचर्स अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे एक राउंडेड हेड है। ये जो राउंडेड हेड होता है ना, इसी के नीचे जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है इसे कहते हैं एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के बाद हमें यहाँ पे 2 ट्यूबरकल्स नज़र आ रहे हैं। ट्यूबरकल्स का मतलब होता है सिंपली एलिवेटेड एरिया, ठीक है। तो ये जो छोटा ट्यूबरकल है इसे कहते हैं लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, और ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, जो बड़ा सा ट्यूबरकल है, इसे कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। अब इन दोनों ट्यूबरकल्स के दरमियान एक हमारे पास बाइसेप्टल ग्रूव प्रेजेंट है। ग्रूव का मतलब होता है कोई भी ऐसी डिप्रेशन जैसे डीपली हो, ठीक है, लंबी सी कोई भी डिप्रेशन। अब इस ग्रूव के 2 लिप्स होते हैं। एक हमारे पास मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस होता है, एक हमारे पास लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ ह्यूमरस होता है। ये हमारे पास इसके अपर एंड के फीचर्स थे। इसके अलावा यहाँ पे एक नेक प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। सर्जिकल नेक हमारे पास बेसिकली एनाटॉमिकली नज़र नहीं आती हमें, लेकिन इस एरिया को हमें क्लिनिकली हमने नाम दिया हुआ है सर्जिकल नेक। वो इसलिए क्योंकि जो ह्यूमरस के मोस्टली फ्रैक्चर्स होते हैं ना वो इस एरिया के फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 नेक्स अभी हमने पढ़ी, ये एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है और यहाँ पे प्रेजेंट होती है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद ये हमारे पास शाफ्ट है ह्यूमरस का। शाफ्ट के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास लो एंड। लोअर एंड से को अगर हम इंटीरियरली देखें ना तो हमारे पास एक ये जो राउंडेड सरफेस है ना, राउंडेड प्रोजेक्शन है, इसे हम कहते हैं कैपिचुलम, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो मीडियल साइड पे ये वाला प्रोसेस प्रेजेंट है इसे कहते हैं ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया या पुली, ठीक है, इसकी शेप पुली जैसी होती है इसलिए इसे कहते हैं ट्रोक्लिया, ठीक है। ये ट्रोक्लिया हो गया, ये कैपिचुलम हो गया। ये ट्रोक्लिया और कैपिचुलम के ऊपर स्पीरियरली ना 2 फोसाज हमें नज़र आ रहे हैं। फोसा का मतलब होता है डिप्रेशन। जो कैपिचुलम के ऊपर प्रेजेंट है ये वाला फोसा, इस फोसा को कहते हैं रेडियल फोसा, ठीक है, रेडियल फोसा। रेडियल फोसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस बोन होती है उसका हेड आके लगता है जब हमारे पास एल्बो फ्लेक्स्ड पोजीशन में होती है। और जो हमारे पास ये ट्रोक्लिया के ऊपर जो फोसा प्रेजेंट होता है ना, इस फोसा को हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। इसे कोरोनॉइड फोसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना होता है वो आके लगता है जब हम अपनी एल्बो को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। इसके अलावा लोअर एंड में हमारे पास ये लेटरल मीडियल एपिकोंडाइल है, ये लेटरल एपिकोंडाइल है, और मीडियल एपिकोंडाइलर रिज इधर और लेटरल एपिकोंडाइलर रिज इस साइड पे। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस पे। अगर हम देखें तो पोस्टीरियर सरफेस पे हमें क्या नज़र आ रहा है, पोस्टीरियर सरफेस पे बेसिकली वही हमें अपर एंड पे हेड नज़र आ रहा है और एनाटॉमिकल नेक नज़र आ रही है। उसके बाद ये हमारे पास शाफ्ट है ह्यूमरस का, और नीचे हमारे पास एक फोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस फोसा का नाम होता है ओलिक्रेनॉन फोसा। ओलिक्रेनॉन फोसा में ओलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना आके लगता है जब हमने अपनी एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटल फीचर्स है अपर एंड लोअर एंड के। अब आ जाते हैं इसके बॉर्डर्स और इसकी सर्फेसिस पे। बॉर्डर्स और सर्फेसिस बेसिकली 3 बॉर्डर्स होते हैं ह्यूमरस में, 3 इसकी सर्फेसिस होती हैं। अगर हमने इंटीरियर बॉर्डर को ट्रेस करना है ना, इंटीरियर बॉर्डर को ट्रेस करने के लिए एक ट्रिक है, वो ये कि हम लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से ना नीचे ट्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं और ट्रेस करते करते हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस आ जाता है। इसी तरह मीडियल बॉर्डर को ट्रेस करने का ट्रिक ये है कि
कि हम मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से ट्रेस करते करते नीचे जाते हैं तो हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस आ जाता है। जो लेटरल बॉर्डर होता है ना, ये वाला बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर अपर पार्ट में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता क्योंकि अपर पार्ट राउंडेड होता है ना बोन का, तो इतना ज़्यादा क्लियरली मार्क नहीं होता। ये सिर्फ लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस पे जो है ना क्लियरली मार्क्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इसके बॉर्डर्स थे, इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। अब आ जाते हैं इसकी सर्फेसिस पे। इन्हीं तीनों बॉर्डर्स से हमने इनकी सर्फेसिस याद रखनी है। जो हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस होगी ना, ये वाली, इसे हम कहते हैं एंट्रोमीडियल सरफेस। ठीक है, ये सारी सरफेस को एंट्रोमीडियल सरफेस कहते हैं। एंट्रोमीडियल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये इंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान है और ऊपर से ये एंट्रोमीडियली डायरेक्टेड होती है। ठीक है, जब हम बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ये इंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस होती है, ये वाली सरफेस, इसे हम कहते हैं एंट्रोलेटरल सरफेस। और इसे एंट्रोलेटरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंटीरियरली और लेटरली डायरेक्टेड होती है जब हमने ह्यूमरस बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा होता है। इसके अलावा एक और सरफेस होती है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। उसे पोस्टीरियर सरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ह्यूमरस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है और वो बेसिकली मीडियल और लेटरल बॉर्डर के दरमियान होती है पोस्टीरियरली। अगर हम पोस्टीरियर साइड ऑफ ह्यूमरस देखें, ये वाले, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंट है मीडियल बॉर्डर। ठीक है, जो हेड वाली साइड पे होता है वो मीडियल बॉर्डर होता है, और ये हमारे पास प्रेजेंट है लेटरल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। इन दोनों के दरमियान ये जो सरफेस प्रेजेंट है इसे कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कुछ फीचर्स पे। जो हमारे पास इंटीरियर सरफेस होता है उसके ऊपर हमने कुछ फीचर्स तो डिस्कस कर लिए हैं, शाफ्ट के कुछ फीचर्स डिस्कस करने रहते हैं। जो हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर होता है उसके सेंटर में एक टिब्रोसिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक रेज्ड एरिया, टिब्रोसिटी का मतलब होता है रेज्ड एरिया। यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये प्रेजेंट होती है बेसिकली डेल्टॉइड टिब्रोसिटी। डेल्टॉइड टिब्रोसिटी से इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक शोल्डर का मसल जिसे कहते हैं डेल्टॉइड मसल, वो इधर आके अटैच करता है। इसके अलावा जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर के ऊपर भी एक हमारे पास थोड़ी सी रिज, एलिवेटेड सा एरिया प्रेजेंट होता है। उस एलिवेटेड एरिया को इसलिए जो है मेंशन करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रैकोब्रेकियालिस मसल आके इंसर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अब हम पोस्टीरियर सरफेस पे जो लेटरल बॉर्डर डिस्कस कर रहे थे ना, सॉरी, ये लेटरल बॉर्डर जो डिस्कस कर रहे थे, लेटरल बॉर्डर के ऊपर एक प्रेजेंट होती है सल्कस। ठीक है, जिसे कहते हैं रेडियल सल्कस। ठीक है, वो बेसिकली अगर हम दूसरी डायग्राम से अब ये सारे फीचर्स डिस्कस कर लें एक दफ़ा, तो ये हमारे पास जो शाफ्ट है इसका ये इंटीरियर बॉर्डर प्रेजेंट है। इंटीरियर बॉर्डर पे आपको नज़र आ रहा होगा ये प्रेजेंट है डेल्टॉइड टिब्रोसिटी। ठीक है, डेल्टॉइड टिब्रोसिटी पे डेल्टॉइड मसल लगता है। ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर पे हमने कहा कि एक यहाँ पे रिज प्रेजेंट होती है जहाँ पे अटैच होता है हमारे पास क्रैकोब्रेकियालिस मसल। और जो लेटरल बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, ये लेटरल साइड पे है, यहाँ पे इसके सेंटर में ये जो सल्कस या जो ग्रूव पास कर रही है ना, उससे कहते हैं रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव में बेसिकली हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। एक हमारे पास रेडियल नर्व पास करती है और इसके अलावा प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है ये बेसिकली ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस है जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। दैट्स